हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रियल पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी को। बच्चे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी डिफरेंट वैल्यूज है उसको बड़ा अच्छा हमने पूरा वैल्यूज को एक साथ आपको समझाने का प्रयास किया था। तो यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हो, वीडियोज को नहीं देख पाए हो, तो एक काम करना, इस वीडियो से पहले आप उसको देख लेना, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी सभी वीडियोज को, उसी सभी वैल्यूज को पूरा कंप्लीट लिखने का प्रयास करेंगे, है नहीं? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोगों को तरीके से थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ठीक से लिखने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहला नंबर था बच्चा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, तो आप लोग जान ही चुके थे। इंस्टेंटेनियस करंट के बाद अगला नंबर जो पोर्शन था वो पीक करंट, वो तो आपको इक्वेशन से ही पता चल जाता था। तो फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता था सर? फॉर्मूला स्टार्ट होता था मीन से। चलो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। मीन, मीन करेंट, मीन वैल्यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। बोले सर वैल्यू को बोला, करंट क्यों नहीं बोला? बच्चा देखो, एक्चुअली में मीन वैल्यू मतलब चाहे आप ईएमएफ का मीन निकालोगे तो आप मीन ईएमएफ कर लेना, आप करेंट निकालोगे तो आप मीन करेंट कर लेना, आप यदि वोल्टेज निकालोगे तो आप मीन वोल्टेज कर लेना। इसलिए हमने यहां पे लिखा मीन वैल्यू, मतलब सारा इंक्लूड हो गया। आप चाहोगे तो इसी को आप लिख सकते हो आई मीन। मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उस पर सीधा सीधा बार लगाओ। आई बार का मतलब आई मीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं आई एवरेज। आपका मन करे तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो वी बीन, या इसी को लिखोगे वी एवरेज, है नहीं? ये शॉर्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, नोटेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो भाई साहब, तो ये तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा आज का हेडिंग है, सबसे पहला नंबर हेडिंग। और इस हेडिंग को हम लोग देखने वाले एक्चुअली में मीन करेंट जो होता है वो किसी भी अल्टरनेट क्वांटिटी के लिए होता क्या है। जैसे सर एक बात तो हमको समझ में आ गया, पहला नंबर क्या समझ में आया बताओ? कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों को, सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट हम लोगों को पता था, याद है? इंस्टेंटेनियस करंट क्या इक्वेशन था बच्चा? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है, इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि सर अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट आएगा, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था। मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहा हूं, आज हम लोग इसको सीधा सीधा लिखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करें, ये जो है बच्चा, ये है आपका इंस्टेंटेनियस करंट और ये है आपका पीक या मैक्सिमम करंट। जैसे जैसे टाइम का वैल्यू आप बदलोगे वैसे वैसे करंट या इंस्टेंटेनियस करंट का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले आप जो मीन निकालते हो, मीन का मतलब माध्य होता है, मीन का मतलब औसत होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है। जब आप किसी भी डाटा का एवरेज निकालते हो, मीन निकालते हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप सभी डाटा का एवरेज निकाल लेकिन ये सारा का सारा डाटा होना कौन सा चाहिए सर? ये सारे इंस्टेंटेनियस डाटा होने चाहिए। तो आप जो मीन निकालोगे ना, वो चाहे तो आप इंस्टेंटेनियस करंट का निकालोगे, या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का निकालोगे, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का निकालोगे, है नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, मीन वैल्यू क्या है? लिखिए बच्चा, इट इज द मीन या एवरेज। इट इज द मीन या एवरेज ऑफ all the instantaneous it is the mean या average of all the instantaneous alternate quantity मतलब ये सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज
अल्टरनेट क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मीन है या एवरेज है? बोले ठीक है। तो यदि सभी का अल्टरनेट क्या बोलते हैं, सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का यदि ये मीन है तो हम लोग निकालेंगे कैसे? सर पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको निकाला था, फॉर्मूला याद है, आई मीन या आई एवरेज। यदि मैं करेंट निकालना चाहूं तो फॉर्मूला मैं ऐसे निकाल सकता हूं। कैसे? सर मान लो आपका पहला करेंट है I1 इंस्टेंटेनियस करेंट, दूसरा I2, तीसरा बच्चा I3 और चौथा I4। इसी तरीके से बहुत सारे डाटा आज आपके पास है IN तक। तो जितने नंबर ऑफ डाटा है उस सारे डाटा को नंबर जितना है उस नंबर से आप डिवाइड कर दो, तो ये पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअली में सभी इंस्टेंटेनियस डाटाज का मीन कितना है। अब आप जानते हो कि सर सबको जब जोड़ ही रहे हैं तो जोड़ने का मैथमेटिक तरीका एक और है। क्या? आप चाहो तो इसमें सिग्मा लगा लो। हाँ बच्चा, तो n नीचे में है तो मैं पहले 1/n लिख देता हूं इनटू सभी के जोड़ को हमने लिख दिया सिग्मा। किसका जोड़ था सर? ये करेंट का, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई। ये जो मैं आई दे रहा हूं बच्चा, एक्चुअली में आई का वैल्यू 1 से लेके आई का वैल्यू n तक वेरी करेगा। जैसे आप i = 1 रखोगे तो ये हो जाएगा I1, i = 2 रखोगे तो प्लस I2, i = 3 रखोगे तो प्लस I3। मतलब ऊपर का सारा वैल्यू इसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आई एवरेज या आई मीन। तो हमने इसको लिख दिया। तो हमारा ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये भी आपको देखने को मिल जाए कई जगह पे, तो आप चौंकना मत, ये समझ जाना कि ये करेंट का एवरेज वैल्यू है। करेंट का कौन सा वैल्यू बच्चा? एवरेज वैल्यू। आप बोलोगे कि सर एक और तरीके से आपने बताया था, याद है? एक और तरीका कि सर मान लो यदि हमको क्या है वेव के फॉर्म में दिया जाए, वेव के फॉर्म में करंट, क्योंकि इस बार जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो एक्चुअली में वेव के फॉर्म में ही है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा। तो आपको किसी एक टाइम से दूसरी टाइम तक या 1 साइकिल 2 साइकिल आधा साइकिल कहीं भी निकालना होगा वैल्यू। तो आप क्या करोगे? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये यहां से यहां किसी एक छोटे से टाइम कितना dt के लिए करंट कितना माना I है, तो इसका एवरेज निकालोगे, मतलब इसका एरिया निकालोगे। आप कितना निकालोगे? इंटीग्रेशन ऑफ I dt बाय टोटल टाइम। जहां तक आपको निकालना है या तो यहाँ पे टोटल टाइम लिख देना, या नहीं तो इसी को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt। आई बात समझ में? इस तरीके से। तो सर ये भी एक एवरेज लिखने का तरीका है। हाँ बच्चा, एवरेज लिखने का ये भी एक अलग तरीका है। मतलब ये इंटीग्रेशन है, मतलब जब वेव होता है, जब फंक्शन होता है आपका, जब टाइम का फंक्शन के रूप में दे दिया जाए, वैल्यूज डाटा अलग अलग नहीं दिया जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करके भी इसका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को आप निकाल लोगे। अब आपका सवाल होगा कि सर मान लो ये तो आपने करंट के लिए काम करवाया, सेम यदि हमको वोल्टेज के लिए करना हो। बच्चा कुछ नहीं करना, मैं इसमें फिर भी लिख देता हूं, अगले बार से मैं ये लिखूंगा भी नहीं, ये बात आप खुद ही समझ लेना कि यदि इस करंट के जगह पे हमको वोल्टेज निकालना हो तो हम वोल्टेज कैसे निकालेंगे? वोल्टेज का मीन या एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आप यहाँ पे V के जगह पे I के जगह पे V बार लिख दोगे या V एवरेज लिख दोगे। क्या फॉर्मूला होगा सर? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बाई कितना बच्चा? N। तो ये फॉर्मूला आपके एवरेज वोल्टेज का हो जाएगा। बोले क्या सर सिग्मा में भी लिखा जाएगा? हाँ बच्चा, ये जो है V एवरेज, इसको आप सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हो। बोलो कितना? 1/n समेशन ऑफ VI लिखना। यहाँ पे I करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ I नंबरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा, 1 से लेके n तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो आप इतना लिख देना। ठीक है, उसके बाद सर इंटीग्रेशन में लिखना हो तो बच्चा आप इंटीग्रेशन में इतना लिख देना। कितना लिखा जाएगा बताओ? ये इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब जहां से जहां तक आपको चाहिए वहां से वहां तक आप इंटीग्रेशन का लिमिट लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। मतलब यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि मीन वैल्यू करेंट या मीन वैल्यू ऑफ करेंट क्या है या एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट क्या है,
तो आपको सीधा सीधा इतना जवाब देना है, इट इज द मीन या एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस अल्टरनेट क्वांटिटी। मैंने क्वांटिटी इसलिए लिखा ताकि मैं करंट भी इसके जगह पे रख सकूं और वोल्टेज को भी रख सकूं, है नहीं, इस वजह से। तो आप लिख लेना। तो पहला ही हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? और सर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर मीन, याद आया? स्क्वायर मीन, या आप इसी को लिख सकते थे ऐसा भी, मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर या एवरेज स्क्वायर, एवरेज स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चा पिछले क्लास में ही हम लोगों ने इसको देखा हुआ था कि एक्चुअली जो मीन स्क्वायर आपका वैल्यू दिख रहा है ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बोले इस पर है क्या? मीन स्क्वायर का मतलब मीन तो आपको निकालना ही है, लेकिन किसका? सभी इंस्टेंटेनियस करेंट या सभी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के स्क्वायर का मीन निकालना है नहीं? तो आप बोलोगे कि सर पहले कितना था? ध्यान देना, पहले कितना था अपना डाटा बताओ। सर पहले था I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 करते करते IN तक, बाई कितना? सर N। तो इस बार क्या करना है, जितना डाटा है वो तो अभी भी N है, तो नीचे तो अभी भी N ही रहेगा, लेकिन आपको स्क्वायर लगाना है। किस में? आपके इंस्टेंटेनियस डाटाज में। तो आपने लगा दिया, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। बोले ये किसका फॉर्मूला है सर? ये स्क्वायर मीन का फॉर्मूला है बच्चा, या मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं? एवरेज स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। बोले सर सिग्मा में लिखना हो, कोई बड़ी बात नहीं बच्चा, 1/n ऐसे रहेगा, समेशन आ जाएगा सिग्मा कितना बोलो, i इक्वल टू 1 से सर i इक्वल टू n तक आ जाएगा। इस बार i नहीं लिखना, इस बार क्या लिखना? i स्क्वायर, लेकिन नीचे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? i, ताकि इस i का वैल्यू आप चेंज करते चले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? i एवरेज का स्क्वायर या i मीन का स्क्वायर। तो यही कहलाएगा मीन या स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट। क्या कहलाएगा बच्चा? मीन या स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट, है कि नहीं? तो ये दूसरा। बोले सर हमको यदि इसका इंटीग्रेशन में लिखना हो, अरे बच्चा पिछले क्लास में आपको पता था, बोल दो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर i स्क्वायर या i एवरेज का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बोलो? इंटीग्रेशन तो होगा, पर इस बार इंटीग्रेशन किसका होगा सर? i का नहीं होगा, किसका? i के स्क्वायर का, क्योंकि ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो आप भी लिखोगे i स्क्वायर dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। बोले सर नीचे क्यों नहीं स्क्वायर? क्योंकि बच्चा नीचे टोटल नंबर होता है या टोटल टाइम होता है, इस वजह से नीचे कोई स्क्वायर नहीं आता है। जो वैल्यूज है उसमें आपको स्क्वायर लगाना। चलो ठीक है, आ जाओ। ये तो बात हम लोगों को समझ में आ गया कि सर मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, नहीं? तो आपको क्या लिखना है? इट इज, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज द मीन ऑफ या एवरेज ऑफ भी लिख सकते हो। इट इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ, इट इज द मीन ऑफ या स्क्वायर ऑफ, मतलब इट इज द मीन ऑफ, मीन होगा किसका मीन होगा सर? स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर का मीन होगा। ऑफ कौन सा? ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस, ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस अल्टरनेट क्वांटिटी, अल्टरनेट क्वांटिटी, है कि नहीं? क्वांटिटी मैंने इसलिए लिखा, चाहे आप करंट पूछोगे तो यहां पे करंट डाल दिया जाएगा, और यहां पे वोल्टेज पूछोगे तो वोल्टेज डाल दिया जाएगा। सिंपल सा बात। इट इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस अल्टरनेट क्वांटिटी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको 2 नंबर में
कई बार बोर्ड पूछ चुका है, कई बार पूछ लेता है, तो इसलिए इसको परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एक दो लाइन याद रखो और मेन ये बात है जो आप इसको ध्यान रखोगे। बोले सर जब वैल्यू निकालना होगा तब बच्चा इसको डिराइव कैसे करते, कैसे इसका वैल्यू निकालते, एक एसी के हाफ साइकिल का, कंप्लीट साइकिल का, 1/4 साइकिल का कैसे निकालते, वो वैल्यूज मैं आपको लिख के दिखाऊंगा निकाल के, आप परेशान मत हो। आप सिर्फ इतना देखो कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। यदि ये क्लियर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, ये ध्यान रखना। चलो भाई तीसरा हम लोग आ जाते हैं। तीसरा क्या था बताओ, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे में। तो तीसरा हो जाएगा बच्चा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूट मीन एवरेज वैल्यू। सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा बच्चा, यदि करेंट होगा तो आप सीधा सीधा लिख देना IRMS। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आप डबल स्टार इसमें लगा देना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया 2 नंबरों में। ये तो IRMS होगा, या नहीं तो आप इसको लिख सकते हो VRMS, है नहीं बच्चा। चाहे तो आप इसको IRMS लिखो, चाहे नहीं तो इसको आप क्या लिख लो बच्चा, VRMS। तो हमने इसको IRMS लिख दिया या VRMS लिख दिया। क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं। बोले सर पिछले वाले में ठीक से देखो आप, पिछले वाले में तो मीन स्क्वायर वैल्यू, पर मीन स्क्वायर वैल्यू में एक चीज बढ़ गया, क्या, रूट। तो जितना आपका पिछले वाला फॉर्मूला था, हर एक फॉर्मूला में इस बार आप रूट बढ़ा लो, तो क्या होगा सर, जैसे देखो क्या होगा बच्चा, यदि हमको IRMS चाहिए तो हम क्या करेंगे सर, पिछला वाला फॉर्मूला याद है, हाँ क्या था, I स्क्वायर, याद आया, I स्क्वायर मीन, इस पे रूट चढ़ा लो, ठीक है। कितना हो जाएगा सर फॉर्मूला, ये हो जाएगा अंडर रूट, बोलो कितना बच्चा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस कितना I3 स्क्वायर प्लस कितना सर डॉट 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 IN स्क्वायर प्लस बताओ कितना बच्चा, नीचे में आ जाएगा n। बोले सर ये चीजें तो बहुत सिंपल सा है, हाँ भाई याद नहीं करना पड़ता इसको, एक बार यदि आप इसको समझ लिए ना तरीके से, तो फिर ये चीजें आपको याद नहीं करना पड़ेगा जीवन में कभी भी। लेकिन हाँ थोड़ा सा समझना पड़ता है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाद में रटा मारने से अच्छा है कि अभी 2-4 मिनट समय देके इन सब चीजों को समझ लो अच्छे से, बहुत हेल्पफुल होगा। चलो आ जाओ, IRMS को यदि मैं लिख रहा हूं तो कितना सर, ये लिखा जाएगा सिग्मा के रूप में, बोलो कितना 1/n इंटू समेशन ऑफ I स्क्वायर, याद आया, समेशन ऑफ I स्क्वायर, I का वैल्यू बोलो कितना सर, 1 से I का वैल्यू n तक था, क्या आज भी इस पे रूट चढ़ा दिया जाएगा, हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर मीन का वैल्यू था, रूट मीन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर मीन के वैल्यू पे आप रूट चढ़ा लो, तो हो गया सर दूसरा फॉर्मूला। वैसे तीसरा फॉर्मूला मैं खुद बता दूं क्या, हाँ बच्चा कमेंट करके आप बता सकते हो, बोलो कितना, IRMS का तीसरा जो फॉर्मूला होगा, जो जिसको आप इंटीग्रेशन में लिख सकते हो, कितना लिखते हो बताओ। बोले सर इंटीग्रेशन के रूप में हम लोगों ने पीछे लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो बच्चा आज इसको लिख डालो इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इस पे आप चढ़ा लो रूट, हो गया सर। ये तीनों फॉर्मूला बहुत आसान, हाँ बच्चा ये है ही आसान, थोड़ा सा समझना तो पड़ता है, ध्यान देना, 1 मिनट नजर डालना इधर बोर्ड पे, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो बच्चा ये तीनों फॉर्मूले को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और उसके बाद वैल्यूज के लिए टेंशन मत लेना, अगली वीडियोज में हम लोग पूरा वैल्यूज वगैरह पूरा निकालने वाले हैं, इसलिए आप इसके लिए टेंशन वेंशन मत लिया करो कभी भी, ठीक है नहीं। हाँ टाइम पे थोड़ा सा अपना काम करते रहो, नोट्स सही से बना लिया करो, नोट्स बनाने के बाद चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। मैं इसको क्या लिखूँ सर, इसका डेफिनेशन आप बता दोगे, पिछले में आपने क्या लिखा था सर, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस करेंट या वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या होगा सर, इट इज द रूट ऑफ, इट इज द रूट ऑफ, पहले रूट होगा
रूट ऑफ, उसके बाद सर मीन ऑफ, उसके बाद स्क्वायर ऑफ, इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ all the instantaneous values of alternate quantity, all the instantaneous values of alternate quantity. कहां तक लिखा? instantaneous values of alternate क्वांटिटी, है कि नहीं? तो ये बच्चा, ये 2 नंबर डबल स्टार आप इसमें मोस्ट भी पे लगा लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बच्चा, और ज्यादातर बच्चे को देखो ना, वो सीधा सीधा लिख लेता है, उसके बाद फिर उसको बैठ के रट्टा मार रहा है। इसको समझ लिया करो, फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 2-4 मिनट टाइम दे के पूरा वीडियो देखो, पूरा समझने की कोशिश करो, A to Z चीजें समझ में आता है नहीं? चलो भाई अगला बताया जाए। बोले सर तीसरा के बाद एक और वैल्यू था, बोलो कौन सा? सर वो था पीक टू पीक। आ जाओ चौथे पे, लिखो पीक टू पीक, पीक टू पीक वैल्यू। देखो पिछली क्लास में ही हम लोगों ने बात किया था कि पीक टू पीक वैल्यू, अब इसका तो कोई शॉर्ट नहीं होता, लेकिन मैं चाहूं तो IPP लिख देता हूं क्लास में, कि भाई IPP थोड़ा सा याद रहेगा कि ये पीक टू पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, ये होगा कितना सर, कैसे निकलेगा? अरे बच्चा इसका सेंस आपको मालूम है ना, क्योंकि आपका अल्टरनेट करेंट होगा या अल्टरनेट वोल्टेज होगा, तो ये साइन का एक फंक्शन होगा, सिनुसाइडल वेव होगा। हाँ सर, यदि ये साइन का एक फंक्शन होगा तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो पता है कितना सर, +1, मिनिमम कितना, -1। तो पीक टू पीक का मतलब क्या समझ में? ऊपर पीक से लेके नीचे पीक तक का पूरा मैग्नीट्यूड। तो सर ऊपर पीक कितना, यदि ये करंट का है तो ऊपर पीक करंट याद है I0, नीचे कितना सर, ये -I0 होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, तो पीक टू पीक करंट कितना होगा? बोले सर IPP हो जाएगा 2I0। बोले सर वोल्टेज निकालना हो तो VPP हो जाएगा बच्चा 2V0। कितना हो जाएगा बच्चा? 2V0। तो ये 2I0 और 2V0 हो जाएगा, 2I0 और 2V0 हो जाएगा, देख लेना। तो एक बात तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि IPP ये जो है पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू करेंट का या पीक टू पीक वैल्यू आप वोल्टेज का बात करोगे, तो ये दोनों ही 2I0 या 2V0 के बराबर होगा। पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, लिख लो जल्दी से। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, it is the magnitude of upper peak to lower peak value of alternate quantity, alternate quantity। तो बच्चा ये आपका चौथा था जो वैल्यूज हम लोगों ने देखा, ठीक है? तो अब इससे ज्यादा, अभी तक हम लोगों ने 6 वैल्यूज को देखा अल्टरनेट क्वांटिटी को। सबसे पहला नंबर था आपका इंस्टेंटेनियस, दूसरा नंबर था पीक, तीसरा नंबर आपने देखा मीन, अगला स्क्वायर मीन, अगला रूट मीन स्क्वायर, और सबसे लास्ट पीक टू पीक वैल्यूज को आपने देखा है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियोज में इस सभी वैल्यूज के डेरिवेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।